69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ। उसमें हम लोग जब 1 साल लगातार धरना दिए तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी माना कि हाँ आरक्षण घोटाला हुआ है। उसमें 5 जनवरी 2022 को हम लोग को 6800 की एक लिस्ट दी। अभी तक उसके नियुक्ति पत्र हम लोग को नहीं दिए। 2 साल से हम लोग फिर धरने बैठ रहे हैं। कोई भी मंत्री विधायक नहीं है जिसके दरवाजे पे हम लोग नहीं गए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। नहीं, कोई हम लोग का आवाज़ नहीं सुन रहा है सर। और नहीं तो पुलिस की लाठियों से पिटवाते हैं, घसीटवाते हैं योगी जी। अब बहनों के कपड़े फाड़ी जाती है, मारी जाती है। हम लोग को वहीं फिर गाड़ी में भर के यहाँ इको गार्डन भेज दिया जाता है। हम यहाँ ज्वाइनिंग लेटर के लिए धरने बैठे हुए हैं। हमें लगभग 600 मतलब आज 620 दिन होने वाले हैं और हमें अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी मंत्री के विधायक के यहाँ जाते हैं, वहाँ से हमें मतलब इतनी बुरी तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल जानवरों की तरह भर भर उठा उठा गाड़ियों में डाला जाता है और टारगेट कर करके हम लोगों को मारा जाता है। मतलब हम लोग गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, फिर भी हम लोगों को नहीं बख्शा जाता है। इतनी बुरी तरह उठा उठा के पटकती हैं पुलिस वाली हम लोगों को। और बस हम लोगों की सिर्फ यही है मांग कि हमें नियुक्ति जल्द से जल्द दे सरकार। जो उम्मीद 3 साल में पूरी नहीं हुई तो कितनी उम्मीद है बची? अभी तो है उम्मीद, जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक तो उम्मीद है ही। उसके बाद तो अगर सरकार को ज्वाइनिंग नहीं देनी तो वो सीधे मना कर देना हम लोगों को। हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, किसी और चीज़ की तैयारी करेंगे और एग्जाम की तैयारी करेंगे। सर प्रमिला चौधरी इलाहाबाद से हैं सर। आज हम 619वां दिन है सर। निरंतर हम लोग इको गार्डन में बने हुए हैं सर। 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट आई सर और उसके बाद आचार संहिता लग गया, जैसे अब लगने वाली है सर। उसके बाद हम लोग की नियुक्ति फंस गई हाई कोर्ट में। अब सर आप हम लोग का कोर्ट हो रहा है सर, ना हम लोग की सुनवाई हो पा रही है, ना सरकार हाँ में बोला ना बोल रहा है सर। बस सुनवाई पे सुनवाई, डेट पे डेट सर लगती चली जा रही सर। हम लोग को कोई नहीं सुनने वाला। हम लोग SC OBC है इसलिए सर 6800 सर घोटाला करके जनरल को दे दिया गया सर हम लोग की सीट। और हम लोग SC OBC दर की ठोकरें खा रहे हैं सर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सर। हम यहाँ इको गार्डन में गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो सर, सब कुछ झेलते हैं सर। सरकारी वकील बोलते हैं जैसे कि राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा सर। जनरल को निकाला जाएगा जो अवैध रूप से बैठे हैं हमारी सीटों पर, तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। हम लोग क्या है सर, OBC SC ST का मतलब कुछ नहीं होता क्या? ये OBC SC ST के वोट से ही ये कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन OBC SC ST की सुनवाई कोई नहीं होती। आज हम लोग स्वतंत्र देव जी के आवास पर गए थे, वहाँ पर हम भाई बहनों को पुलिस वाले ऐसे मतलब घसीट करके मारते पीटते बस में लेकर के आए हैं। किसी के हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी है सर। हम लोग क्या करें, समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या किया जाए। 2018 में एक बहुचर्चित भर्ती निकली, शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती। ये वो भर्ती है जिसका जिक्र राजनीतिक मंचों पर जमकर हुआ बहुत पहले से। इसमें 2018 के बाद पेपर होता है, 2020 में इसका रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट आता है तो उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण का घोटाला होता है। ये बात मानने के लिए सरकार राजी नहीं होती है। इसके बाद हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनाए हुए पिछड़ा वर्ग आयोग जो दिल्ली में है वहाँ शिकायत लेकर गए। वहाँ 1 साल सुनवाई के बाद हम लोगों के पक्ष में फैसला आया और बताया गया कि इसमें OBC SC के जो रिजर्वेशन होता है उसमें घोटाला हुआ है और जमकर अनियमितता हुई है आरक्षण की। इसके बाद हम लोगों ने धरने स्टार्ट किए, आंदोलन स्टार्ट किए। इसके बाद माननीय आपको हम बता दें कि हमारा प्रोटेस्ट 6-7 महीने चला। 6-7 महीने के बाद विधानसभा 2022 का चुनाव आता है। फिर माननीय मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे आंदोलन के बाद मानते हैं कि हाँ आरक्षण का घोटाला हुआ है और आरक्षण की विसंगति के नाम से उन्होंने एक लिस्ट जारी की 6800 की। हम वो 6800 वाले हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी ने लिस्ट निकाल ली, विभाग ने गलती मानी, यहाँ आरक्षण का घोटाला हुआ है। शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री ने भी माना। आरक्षण का घोटाला का मतलब ये कि SC को 21% की जगह मात्र 16% आरक्षण दिया गया और OBC को 27% की जगह 3.86% आरक्षण दिया गया। इतनी घोर अनियमितता के बावजूद सरकार ने माना, गलती भी मानी। उस गलती को मानने के बाद 6800 की एक लिस्ट दी। इसके बाद क्या होता है सर कि हम दर की ठोकरें खाते हैं। बराबर हम लोगों को 618 दिन हो गए हैं इको गार्डन में और हम अपने हक अधिकार के लिए, अपनी नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं सर। और हम लोगों को हर जगह मारा पीटा जाता है। लेकिन इस सरकार में बैठे हुए हमारे OBC SC समाज के नेता और तमाम अधिकारी
ना हमारी बात सुनते हैं, ना हमारी नियुक्ति की कोई कवायद करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री लिस्ट निकालने के बाद शायद हम लोगों को भूल ही गए हैं, इस ओबीसी एससी समाज को भूल ही गए हैं। बस इसी की मांग को लेकर हम लोग सर यहाँ पे बराबर आंदोलन कर रहे हैं। जो भविष्य का मतलब है, भविष्य की बात है, वो नहीं मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा है कि यहाँ खुले आसमान में लेटते हैं। जब भविष्य हमारा सुरक्षित ही नहीं कर पा रहे हैं बाबा जी, तब इसके लिए क्या करें। और हम क्या चाहते हैं? अरे देखो भाई, तुम क्यों नहीं देते? अधिकार हमारा, सम्मान हमारा, हम लड़कर लेंगे। अरे सुन लो योगी, अरे सुन लो मोदी। मैं सरकार को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव के पहले, आचार संहिता पहले अगर हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो हम लोग जहां जहां इनकी रैली होगी शांतिपूर्वक तरीके से अपना पोस्टर बैनर लेकर अपनी मांग उनके सामने रखने जाएंगे, और अपने गांव, अपने गली, अपने ज़िले में जितने हमारे सगे संबंधी, नात रिश्तेदार हैं, सभी से अपील करेंगे कि देखिए ये सरकार जो है आपके बच्चों के साथ क्या कर रही है, इनको वोट मत करिए।